हेलो बच्चों, आज हम अपने सौर मंडल के ग्रहों के बारे में मजेदार और आसान तरीके से जानेंगे। हम अपने सौर मंडल के धधकते दिल सूरज से उस बर्फीली जगह तक जाएंगे जहां नेपच्यून राजा है। हर ग्रह के अजूबों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। धधकते हुए गैस के गोले से लेकर ऐसे चट्टानी दुनिया तक जहां जीवन हो सकता है। क्या आप अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं? चलो चलते हैं। हमारी यात्रा सूरज से शुरू होती है, जो हमारे शो का सितारा है। एक विशाल गर्म चमकती गैसों की गेंद की कल्पना करो, इतनी बड़ी कि यह हमारे पूरे सौर मंडल को एक साथ रखती है। सूरज एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे ग्रह को रोशनी और गर्मी से भर देता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूरज की ऊर्जा के बिना हमारी दुनिया एक बहुत ही अलग जगह होती, एक जमी हुई और बेजान बंजर भूमि। लेकिन सूरज का प्रभाव पृथ्वी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसका गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य धागे की तरह है, जो हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है। विशाल अंतरिक्ष में उनके रास्ते का मार्गदर्शन करता है। जैसे एक पतंगा लौ की ओर आकर्षित होता है, वैसे ही ग्रह सूर्य की गर्मी और प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, जो हमेशा के लिए उसके प्रज्वलित आलिंगन में बंधे रहते हैं। और जिस तरह अलाव गर्मी और रोशनी प्रदान करता है, उसी तरह सूर्य हमारे ग्रह की जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत है। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल में आगे की यात्रा करते हैं, सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखें। एक मूक संरक्षक जिसका उग्र हृदय इस सब के केंद्र में धड़कता है। अब परिवार से मिलते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हुए 8 आकर्षक ग्रह हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। हमारे पास हमारी अपनी पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह हैं, गैस के विशालकाय ग्रह जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और हमारे सौर मंडल के दूर तक फैले हुए बर्फीले संसार हैं। बुध की तेज कक्षा से लेकर शनि के राजसी छल्लों तक प्रत्येक ग्रह रहस्यों को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ ग्रह बहुत गर्म हैं, जबकि अन्य अकल्पनीय रूप से ठंडे हैं। कुछ में ऐसे वायुमंडल हैं जो हमारे लिए जहरीले होंगे, जबकि अन्य में बिल्कुल भी वायुमंडल नहीं है। तो हमारे सौर मंडल की अद्भुत विविधता का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करते हैं, उनके रहस्यों को उजागर करते हैं और उनकी सुंदरता पर अचंभा करते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध ले साहसी, हमारा ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य अभी शुरू हो रहा है। कसकर पकड़े रहिए, क्योंकि अब हम बुध ग्रह पर जा रहे हैं, जो हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है। यह नन्हा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है और यह हमारे तारे के चारों ओर किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में तेजी से घूमता है। बुध ग्रह पर एक साल की कल्पना करो, यह केवल 88 पृथ्वी दिनों का होता है। लेकिन इसके छोटे आकार से मूर्ख मत बनो। बुध चरम सीमाओं का ग्रह है। दिन के दौरान सूर्य इसकी सतह को इतना तपा देता है कि सीसा भी पिघल सकता है। लेकिन गर्मी को रोकने के लिए घने वातावरण के बिना रात में तापमान गिर जाता है, जिससे बुध नाटकीय विरोधाभासों की भूमि बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आप बुध ग्रह की सतह पर खड़े हैं। आप सूर्य को पृथ्वी से 3 गुना बड़ा देखेंगे। उसका प्रकाश क्रेटर वाले परिदृश्य में फैला हुआ है, और कहने को लगभग कोई वातावरण नहीं होने के कारण ऊपर का आकाश रात में भी काला होगा, जिसमें अनगिनत तारे अंधेरे में टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद हम शुक्र ग्रह पर जाते हैं, जो हमारे शाम के आकाश का चमकता हुआ रत्न है। यह ग्रह घने घूमते हुए बादलों से घिरा हुआ है, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे यह चंद्रमा के बाद रात के आकाश में सबसे चमकदार वस्तु बन जाती है। शुक्र इतनी चमकीला चमकता है कि सदियों से स्टारगेजर्स ने इसकी प्रशंसा की है, लेकिन इसकी सुंदरता के नीचे एक कठोर वास्तविकता छिपी हुई है। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा गर्म। इसका घना वातावरण गर्मी को रोक लेता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है, जो जीवन को असंभव बना देता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां तापमान इतना गर्म हो कि सीसा पिघल जाए, एक घना जहरीला वातावरण हो और ज्वालामुखी मैदान जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। यही शुक्र है। एक कठोर अनुस्मारक की दिखावे धोखा दे सकते हैं। पृथ्वी, हमारा घर, विशाल अंतरिक्ष में एक जीवंत नखलिस्तान। अंतरिक्ष से पृथ्वी विशाल महासागरों, हरे भरे महाद्वीपों और एक नाजुक वातावरण के साथ एक घूमते हुए नीले संगमरमर के रूप में दिखाई देती है, जो जीवन को बनाए रखता है। ये हमारे लिए एकदम सही जगह है। आदर्श तापमान, भरपूर पानी और एक ऐसा वातावरण जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है।
पृथ्वी जीवन से भरपूर है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़ी भेल तक, हरे भरे वर्षावनों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक। हमारा ग्रह प्रकृति की शक्ति और जीवन को संभव बनाने वाले नाजुक संतुलन का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अन्य ग्रहों का पता लगाते हैं, हम अपनी दुनिया की कीमतीता की और भी अधिक सराहना करते हैं। तो आइए अपने घर को संजोएं और इस खूबसूरत ग्रह के अच्छे प्रबंधक बनें, क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा घर है जिसे हम जानते हैं विशाल ब्रह्मांडीय रेगिस्तान में एक नाजुक नखलिस्तान। अचंभित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मंगल ग्रह लाल ग्रह पर उतरते हैं। इस धूल भरी चट्टानी दुनिया ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग के कारण लाल रंग के साथ मंगल ग्रह लंबे समय से रहस्य और अलौकिक जीवन की संभावना से जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह की सतह पर खड़े होकर गुलाबी आकाश की ओर देख रहे हैं। हवा पतली है, लेकिन आप अपनी त्वचा पर ठंडी हवा महसूस कर सकते हैं। आपके ऊपर विशाल ज्वालामुखी हैं, जिनमें ओलंपस मॉन्स भी शामिल है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल कभी बहुत गर्म और नम ग्रह रहा होगा, जिसमें नदियां, झीलें और शायद महासागर भी थे। आज हम मंगल ग्रह पर पिछले जीवन के संकेतों की तलाश करते हैं। इस रहस्यमय दुनिया के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद करते हैं। बौने होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बृहस्पति के पास पहुंच रहे हैं, जो हमारे सौर मंडल का राजा है। यह गैस दानव इतना विशाल है कि आप अन्य सभी ग्रहों को इसके अंदर फिट कर सकते हैं और भी जगह बचेगी। बृहस्पति रंगीन बादलों, तूफानों और शक्तिशाली हवाओं का एक घूमता हुआ द्रव्यमान है, जो ब्रह्मांड का एक सच्चा विशालकाय है। बृहस्पति की सबसे खास विशेषताओं में से एक ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। यह तूफान इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर 3 पृथ्वी को फिट कर सकते हैं। सदियों से चल रहे तूफान की शक्ति की कल्पना करो, हमारे सौर मंडल में काम करने वाली गतिशील शक्तियों का प्रमाण। बृहस्पति एक गैस दानव है, जिसका अर्थ है कि इसकी पृथ्वी जैसी ठोस सतह नहीं है। यदि आप बृहस्पति पर उतरने की कोशिश करते हैं, तो आप बस उसके घने वातावरण में गहरे और गहरे डूबते चले जाएंगे। इसके बाद हम शनि ग्रह की यात्रा करते हैं, जो हमारे सौर मंडल का रत्न है, जो अपने राजसी छल्लों से सजा हुआ है। ये वलय बर्फ और चट्टान के अनगिनत कणों से बने हैं, जिनका आकार छोटे दानों से लेकर विशाल शिलाखंडों तक है। इन झिलमिलाते छल्लों के दृश्य की कल्पना करो, जो दूर के सूर्य से प्रकाशित होते हैं, एक खगोलीय बैले जो अरबों वर्षों से बन रहा है। शनि बृहस्पति की तरह एक गैस दानव है, लेकिन इसके छल्ले इसे वास्तव में अद्वितीय बनाते हैं। ये वलय ठोस नहीं है, बल्कि अरबों अलग अलग कणों से बने हैं, जो सभी एक नाजुक नृत्य में एक साथ ग्रह की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि छल्ले एक चंद्रमा के अवशेषों से बने हो सकते हैं, जो शनि के गुरुत्वाकर्षण से अलग हो गया था। शनि की सुंदरता, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और हमारे ब्रह्मांड के जटिल कामकाज का प्रमाण है। कसकर पकड़े रहिए, क्योंकि अब हम यूरेनस के पास पहुंच रहे हैं, जो एक झुका हुआ विशालकाय ग्रह है। यह बर्फीला दानव अद्वितीय है, क्योंकि यह अपनी तरफ घूमता है, जैसे एक गेंद मेज पर लुढ़क रही हो। यूरेनस पर असामान्य मौसमों की कल्पना करो, जहां प्रत्येक ध्रुव दशकों तक लगातार सूर्य के प्रकाश का अनुभव करता है और उसके बाद दशकों तक अंधेरा रहता है। यूरेनस अत्यधिक ठंड की दुनिया है, जहां तापमान 0 से 224 डिग्री सेल्सियस यानी 0 से 371 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। इसका वातावरण अधिकतर बृहस्पति और शनि की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें मीथेन भी है, जो यूरेनस को इसका हल्का नीला हरा रंग देता है। हालांकि यूरेनस दिखने में शनि जितना आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन यह कम आकर्षक भी नहीं है। इसका झुका हुआ अक्ष, फीके छल्ले और बर्फीली संरचना इसे हमारे सौर मंडल का एक अनोखा और दिलचस्प सदस्य बनाती है। ठंड के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम नेपच्यून पर पहुंचते हैं, जो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। यह बर्फीला दानव अपने गहरे नीले रंग के लिए जाना जाता है, जो इसके वातावरण में मीथेन का परिणाम है, और इसके शक्तिशाली तूफान, जिसमें ग्रेट डार्क स्पॉट भी शामिल है, जो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट के आकार के समान एक तूफान प्रणाली है। नेपच्यून तीव्र हवाओं और तूफानों की दुनिया है, जहां कुछ हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे
यानी 1200 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचती है, जो हमारे सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं हैं। इन तूफानों की शक्ति की कल्पना करो जो नेपच्यून के चेहरे पर चल रहे हैं, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद कच्ची ऊर्जा का प्रमाण। जैसे ही हम अपने सौर मंडल के किनारे पर खड़े होते हैं, विशाल अंतरिक्ष को देखते हुए हमें उस अविश्वसनीय यात्रा की याद आती है जो हमने की है। हमारे सूर्य के उग्र हृदय से लेकर नेपच्यून की बर्फीली गहराई तक हमने अपने सौर मंडल के अजूबों का पता लगाया है, जो ग्रहों, चंद्रमाओं और सितारों की एक ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री है। क्या आप जानते हैं कि हमारा सौर मंडल सिर्फ ग्रहों का ही घर नहीं है? प्लूटो है, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इस बात की याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। और फिर क्षुद्र ग्रह है, प्रारंभिक सौर मंडल के चट्टानी अवशेष और धूमकेतु, बर्फीले पथिक, जो सूर्य की परिक्रमा करते समय धूल और गैस के निशान छोड़ते हैं। ये खगोलीय पिंड हमारे सौर मंडल के निर्माण और हमारे ब्रह्मांड को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस का पता लगाना जारी रखते हैं, हम लगातार नई खोजें कर रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ और उसके भीतर अपने स्थान का विस्तार कर रहे हैं। खोज की यात्रा कभी न खत्म होने वाली है और ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे ही हम सौर मंडल के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम अपने हल्के नीले बिंदु पर लौट आते हैं, जो हमारे ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से हमेशा के लिए बदल गया है। हमने सूर्य के उग्र हृदय, बुध की उजाड़ सुंदरता, बृहस्पति के घूमते बादलों और शनि के बर्फीले छल्लों को देखा है। प्रत्येक ग्रह एक अनोखी दुनिया, गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य से बंधी हुई है, एक शाश्वत आकाशीय नृत्य में लगी हुई है। सौर मंडल के माध्यम से हमारी यात्रा हमें ब्रह्मांड की विशालता और उन अनगिनत अजूबों की याद दिलाती है जो इसे समेटे हुए हैं। ब्रह्मांड हमें तलाशने, अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए कहता है। तो रात के आकाश को देखते रहें, प्रश्न पूछते रहें और खोज करना कभी बंद न करें, क्योंकि ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में है।